फ्रेंड्स, स्वागत स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी पर। आज हम लोग मैथ के चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें चैप्टर नंबर 1 में मैंने एग्जाम्पल बताया था और 1.1 भी बता दिया था। उसके बाद आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बताया था। अभाज्य गुणनखंड विधि के बाद एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया थी उसमें, तो एग्जाम्पल वगैरह सब बता दिया था। अब चैप्टर की बात है 1.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इस जो भी नंबर इसमें दिया है उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए कैसे करेंगे सर। सबसे पहले मान लेंगे या गिवन है हमारे पास, तो दिया है या गिवन कोई भी नंबर दिया है, इसको कुछ भी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं 140। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन 140। 2 से 71 में, 2 से 35, 2 से नहीं लगेगा, अभी 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से 35 और 7 7 हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में 140 और क्या क्या है 2 इंटू 2 इंटू सबको गुणनफल के रूप में लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 140 इक्वल टू 2, वो 2 है तो 2 के पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 5 का घात 1 तो 1 नहीं लिखाता है और 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बोलेगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे और इसके गुणनफल यानी कि गुणा के रूप में लिख देंगे सबको। बस सिंपल ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको 156। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये तो आप ही कर भी सकते हैं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो फिर से गिवन a इक्वल टू 156। इसको हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। 2 से लगाएंगे तो 78, फिर 2 से लगाएंगे तो 39 हो जाएगा। 3 से लगेगा 13 बार में और 13 से लगेगा 1 बार में। इसको लिख देंगे 156 इक्वल टू सबको गुणनफल के रूप में लिख देंगे। यह हमारा अभाज्य संख्या है टोटल सबको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 ये हमारा हो जाएगा ऐसा। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना बहुत ही आसान है। हमारे पास है 3825। इसका भी हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। गिवन इसको ए मान लेते हैं 3825। इसका फैक्टर तोड़ेंगे 5 2 7 3 10 8 18 3 से लगेगा 3 1 3 2 6 12 3 4 12 3 7 21 और 15 3 25 15 2 1 3 7 3 10 15 फिर 3 से लगेगा 3 4 12 3 2 6 15 3 25 15 4 2 6 5 11 3 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा। तो 5 से 5 40 और 5 25 फिर 5 से लगेगा 17 5 85 फिर 17 से 91। अब इसको लिख देंगे 3825 इक्वल टू जितना है हमारे पास सबको गुणनफल के रूप में लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 है तो स्क्वायर, अगर 3 आता तो क्यूब कर देते, 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू 17। ये हमारा हो जाएगा आंसर और 2 मार्क्स पूरा। क्वेश्चन 5005। इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। सबको अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसको लगाते हैं 5 से 5 एकम 5 0 0 1। अब कितना से लगेगा 5 से तो लगेगा नहीं। 7 से देखते हैं आपको 7 एकम 7 30 7 चौक 28 21 7 21 लगेगा। अब ये 7 से भी नहीं लगेगा। 11 से देखते हैं लगा के
11 कम 11, 33 11 33, अब 13 से 13 कम 13 बस। और इसको आवाज गुणनखंड विधि पर रख देंगे, मतलब कि गुणनफल के रूप में, तो सबको गुना के रूप में लिख देंगे। 5 × 7 × 11 × 30। इसमें कोई भी रिपीटेड नहीं है, इसलिए इसको हम स्क्वायर में नहीं लिख सकते। ये आता हमारा आंसर हो जाएगा 7429। इसको भी आवाज गुणनखंड पहले तोड़ेंगे। ये हमारे पास न 3 से लगेगा, न 5 से लगेगा, न 7 से लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा, 17 से लगेगा। उसको बनाते हैं 17 चौक 68 और 17 दूनी 34। लगा के देखते हैं। अब ये 19 से देखते हैं लगा के। 17 से तो ये लगेगा नहीं। 19 दूनी 38, 437 को लगाएंगे तो 19 दूनी 38 आ जाएगा। 13 में से आ जाएगा तो 5, 57, 19 से 57, 23 बार। अब 23 तो अभाज्य संख्या, तो ये 23 से ही लगेगा एक बार में। इसको आगे गुणनफल के रूप में लिख देंगे 7429। सबको गुना के रूप में लिख देंगे 17 × 19 × 23। यही हो जाएगा हमारा आंसर। 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF तथा LCM ज्ञात करें तथा जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है हमारे पास HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन पहला दिया है इसमें 26 तथा 91। इसको जांच भी करना है और पहले LCM और HCF निकालना है। तो सबसे पहले मान लेंगे A और B, पहली संख्या बराबर A या दूसरी संख्या बराबर B। दोनों का बारी बारी से पहले हम आवाज गुणनखंड तोड़ लेंगे। 2 से 13 और 13 से 1 और 91 का। ये 7 से लगेगा। 13 से 91 और 13 कम 13, अब तो लगेगा नहीं। अब लिख देंगे यहाँ पर 26 का हमारे पास क्या क्या है 2 × 13, तो 2 × 13 दोनों का घात 1 है। और इसमें 91 का 7 × 13, 7 का भी घात 1 है और 13 का भी घात 1 है। यानी कि जय वो संख्या रहेगा, जितना संख्या रहेगा उसका घात उतना होगा। ये तो आपको पता ही होगा। इसमें कॉमन क्या क्या मिला, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूनतम यानी कि सबसे कम पावर वाला कौन कौन है जो कि मैचिंग हो रहा है। तो पावर कम वाला 13 है और इसमें भी 13 है, दोनों मिल रहा है। इसमें भी 1 है दोनों का पावर, लेकिन ये दोनों मैचिंग अंक नहीं है, मतलब मिलता जुलता अंक नहीं। लेकिन ये जो संख्या है हमारे पास मिलता जुलता है और न्यूनतम भी है। घात दोनों का 1 है। दोनों में अगर कोई कम रहता तो वही लेते, तो हमारा HCF जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। और LCM के लिए तो पावर जिसका ज्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो पावर तो ज्यादा इसमें है नहीं किसी का और कॉमन 13 मिल रहा है, तो पहले तो ये लिख ही लेंगे। और ये मैचिंग नहीं है तो जो नहीं मिलता है उसको भी सबको लिख देंगे। तो 2 × 7 इसको गुना करेंगे 7 दूनी 14 और 13, 4 × 12 2, 3 एकम 3 2, 5 4 एकम 4 1 2 5 4 9 192। ये हमारा हो जाएगा 192। लेकिन आगे क्वेश्चन इसी में कहता है कि LCM गुने HCF के बराबर लाना है दो संख्याओं का गुणनफल, तो वो भी निकाल लेंगे। ये हमारे पास है 192। प्रूफ करना है यानी कि जांच करना है। A गुने B जो होता है मतलब दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। A है हमारे पास 26 और 91, HCF 13 और LCM 192। और जब ये दोनों को गुना करेंगे अगर बराबर आ गया तो
ये कथन सत्य है, नहीं आया तो कथन सत्य नहीं है। यही यहाँ पर आप लोग गुना कर लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 510। इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले लेफ्ट मान लेंगे, ए बराबर 92 और बी बराबर 510। दोनों का बारी बारी से पहले आवाज गुणनखंड तोड़ लेंगे। 2 से इसको तो 4 6, फिर 2 से लगेगा 2 3, अब नहीं लगेगा। अब ये जब लगेगा तो 6 से, क्योंकि आवाज संख्या खुद है। तो 510 का देखते हैं। 2 से 2 5 5 255। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 8 24, 15 3 55। अब ये 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से देखते हैं। 17 5 85, 17 से एक बार में। अब इसको बारी बारी से पहले लिख लेंगे, दोनों का गुणनफल कितना है। तो 2 2 है, तो 2 का घात 2 यानी कि 2 स्क्वायर, और 1 23 है, तो 23 का घात 1। 510 में देखते हैं, 1 2 1 3 1 5 1 17, सब 1 1 है, सबका घात 1 लिख लेते हैं। पहले HCF देखते हैं। HCF के लिए बताएं कि न्यूनतम घात जिसका होगा मिलता जुलता। जैसे इसमें देखिए 2 का घात 2, यहाँ 2 का घात 1, तो घात में छोटा कौन है, छोटा जो होगा वही हमारा HCF में आएगा। तो ये दोनों में घात छोटा 2 का है, तो 2 का घात 1, और कोई मैच ही नहीं कर रहा है। 23 है तो इसमें 23 है नहीं, इसमें 3 है तो इसमें है नहीं, 5 है नहीं, 17 इसमें है नहीं, मिलेगा तो कोई है नहीं, तो सिर्फ हमारा HCF हो जाएगा 2। LCM देखते हैं। LCM में जो घात ज्यादा रहता है वो, तो ये दोनों में घात किसका ज्यादा है। 2 का घात 2, इसको लिख लेंगे। अब जो बच गया उस सबको लिख लेंगे, 23 गुने 3 गुने 5 गुने 7। इसको जब गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23,460। 23,460। अब इसको आगे देखेंगे। प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो ए हमारे पास 92 है और बी 510, तो 92 गुने 510 और बराबर आना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के। तो एलसीएम हमारे पास 23,460 है और एचसीएफ 2। तो गुना करेंगे तो दोनों बराबर आ ही जाएगा। हर कंडीशन में दोनों बराबर आ जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं। इसको गुना करने पर आ जाएगा हमारे पास 2 6 12 9 46। इधर जितना आएगा उतना ही इधर भी आएगा। ये हमारा हो जाएगा सर। इसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल के सिद्ध करना है या जांच करना है। तो लेट मान लेंगे ए बराबर 336 और बी मान लेंगे 54। 336 का भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और 54 का भी तोड़ेंगे। तो 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। इसको देखते हैं। 3 3 6 6 12, 3 से लगेगा, 2 से भी लग जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। अब इसको लिख लेंगे। 336 का हमारे पास आया है 1 2 3 4 को 4 आया है। तो 2 का घात 4 लिख देंगे। 2 टू द पावर 4, एक 3 और एक 7, तो 3 टू द पावर 1 और 7 टू द पावर 1। 54 का देखते हैं। इसमें 1 2 है तो 2 टू द पावर 1,
दो तीन तीन है तो 3 टू द पावर 3। अब इसमें हमको पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF जो मिलता जुलता है और जिसका घात कम हो, तो मिलता जुलता 2 है और घात कम 1 वाला है, तो हमारा 2 का घात 1 हो जाएगा। इसमें 3 3 मिल रहा है लेकिन घात कम वाला 3 टू द पावर 1 है, तो ये लिख लेंगे। ये हमारा इसका HCF हो जाएगा 3 दूनी 6। LCM में देखिए, LCM में जो पावर जिसका ज्यादा है मिलता जुलता में वही लिखाएगा, तो 2 टू द पावर 4 वाला ज्यादा है और इसमें घात 3 वाला ज्यादा है, तो 3 टू द पावर 3 और बच गया क्या 7 टू द पावर 1। इस सब को गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3024। अब आगे देखते हैं, A गुने B बराबर LCM गुने HCF प्रूफ करना है। तो A हमारे पास क्या है, A 336, B 54, LCM हमारे पास है 3024 और HCF हमारे पास 6 है। ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास बराबर आ जाएगा, तो यहां से हमारा यही हो जाएगा आंसर। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। तो 2 में 3 तक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन हम लोग आज क्लियर कर लिए हैं। आगे से 3 नंबर क्वेश्चन से फिर कल बताएंगे। सो धन्यवाद, थैंक यू।